अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। सीएम चंपाई सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की दी सौगात, बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम चंपाई सोरेन ने गिरिडीह को 639 करोड़ की मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की सौगात दी। वे रविवार को गिरिडीह जिले के मधुबन पहुंचे। पारसनाथ पर्वत स्थित मांझी थान में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद मांझी हड़ामों को सम्मानित किया गया। सीएम पूजा करने के बाद मधुबन के मकर संक्रांति मेला मैदान पहुंचे। उन्होंने 639 करोड़ की लागत से पीर टांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग होने के बाद से ही बीजेपी की नेतृत्व की सरकार चली गई। पीर टांड दी सोमगुरु शिबू सोरेन की संघर्ष भूमि रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने कभी भी ऐसी योजनाओं के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने हमेशा झारखंड की जनता को गुमराह किया। बीजेपी की सरकार के विरोध में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी। कोरोना के कारण काम करने का कम समय मिला, बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड का विकास किया। पीर टांड के खेतों को हमेशा पानी देंगे। पीर टांड के किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे। अब किसान एक फसल पर निर्भर नहीं रहेंगे। डीवीसी जैसे बड़ी कंपनियों ने झारखंड की जमीन, पानी, कोयला आदि का उपयोग किया, लेकिन झारखंड के किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। गांव के इलाके में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। मधुबन की धरती पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकी। झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाएगा। 2 दिनों बाद बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम। रांची समेत इन जिलों में ऐसा रहेगा हाल। पिछले 3 दिनों से राजधानी समेत आसपास के जिलों में तेज धूप ने सर्दी के असर को कम कर दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात करें तो 11 व 12 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 13 मार्च को शहर व आसपास के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। 13 मार्च तक दोपहर में धूप के साथ रह रहकर आंशिक बादल के छाने और छुटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। 13 मार्च व इसके अगले 2 दिनों तक राजधानी के अलावा सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग, बोकारो में वर्षा हो सकती है। साथ ही में गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। बताया गया है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण 13 मार्च के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री चाईबासा का, जबकि न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री लोहरदगा का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जेएसएससी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। पलामू में एसआईटी ने फिर दी दबिश। हिरासत में लिया गया कोचिंग संचालक भाई फरार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस मामले में एसआईटी ने एक बार फिर पलामू में दबिश दी है। एसआईटी की टीम ने मेदिनी नगर के रहने वाले युवक पवन किशोर को हिरासत में लिया है। पवन से पूछताछ के बाद उसे रांची ले जाने की तैयारी है। जांच के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले में पवन किशोर की भी संलिप्तता की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो हिरासत में पूछताछ के बाद पवन की गिरफ्तारी तय है। पेपर लीक होने के बाद से ही एसआईटी मेदिनी नगर के कोचिंग संचालक रवि किशोर की तलाश कर रही है। रवि किशोर फरार है। एसआईटी की गिरफ्त में आया पवन रवि किशोर का भाई है। पवन कोचिंग संचालन में भाई का सहयोगी भी है। एसआईटी ने रवि किशोर के घर और कोचिंग में छापेमारी की, लेकिन वो नहीं मिला। मालूम हो कि 1 माह पहले भी तहकीकात के लिए एसआईटी पलामू पहुंची थी और आधा दर्जन लोगों से पेपर लीक मामले में पूछताछ किया था, जिसके बाद शहर के 2 युवकों को अपने साथ रांची भी ले गई थी। इनसे 1 सप्ताह तक पूछताछ के बाद इनकी संलिप्तता नहीं मिलने पर इन्हें छोड़ दिया गया था। कार्य का समान वेतन नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे होमगार्ड के जवान। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा धुरवा गोल चक्कर स्थित मैदान में रविवार को हुई। इस आम सभा की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी और संचालन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने किया। आम सभा में झारखंड के सभी जिलों से हजारों की संख्या में होमगार्ड के जवान पहुंचे थे। आम सभा की समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी के नेतृत्व में होमगार्ड के जवानों ने शपथ लिया कि यदि आचार संहिता लगने से पूर्व होमगार्ड जवानों को सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश आलोक में पुलिसकर्मियों के अनुमान्य मूल्य वेतन
वेतन एवं अन्य भत्ते के बराबर सामान्य कार्य का समान वेतन का लाभ नहीं दिया जाता तो झारखंड के होमगार्ड के जवान के साथ उनके परिवार के लोग लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मत का प्रयोग नोटा पर करेंगे। यहाँ पे निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में 4 अप्रैल को अवमानना याचिका की जो सुनवाई होने वाली उसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता की अभिकांत मिश्रा बहस करेंगे। प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जो आश्वासन उन्होंने प्रोजेक्ट भवन एवं अपने आवास पर होमगार्ड के प्रतिनिधि के साथ किया था उसके अनुसार होमगार्ड जवानों को यथाशीघ्र समान कार्य का समान वेतन लाभ दिया जाए। आपको बता दें इस आम सभा में बड़ी संख्या में महिला होमगार्ड जवान भी शामिल थी। जामताड़ा में बोले बसंत सोरेन, हाँ पूरे झारखंड की जमीन हमारी है। बाबूलाल मरांडी को दे दिया ये चैलेंज। झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन रविवार को जामताड़ा में थे। बराकर नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल के शिलान्यास समारोह के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर बरसे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि वह नौटंकी वाला बार बार और जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यही नौटंकी वाला चिल्ला कर यह भी कह रहा था कि सोरेन परिवारवाद करता है। झामुमो नेता हेमंत सोरेन जमीन लूटता है। साहिबगंज से लेकर बहरागोड़ा तक हेमंत सोरेन की जमीन की तलाश कर रहा है। बसंत सोरेन ने कहा कि हाँ, हम कहते हैं कि झारखंड की पूरी जमीन हमारी है। झारखंड की पूरी भूमि हेमंत सोरेन की भूमि है। तुम्हारा वजूद क्या है? बसंत सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने हमेशा एक बात कही है कि हर घर में हेमंत है। उन्होंने कहा कि जब हर घर में हेमंत है तो तुम हेमंत को कहाँ ढूंढ रहे हो? साहिबगंज से बहरागोड़ा, झारखंड में तो हर जगह हेमंत सोरेन है, फिर कौन सी जमीन तलाश रहे हो? बसंत सोरेन यहाँ नहीं रुके। उन्होंने भाजपा नेता पर तंज कसते हुए कहा कि इनका तो परिवार ही नहीं है, इनके परिवार की तलाश करें तो पता चलेगा कि सब जगह खाली है, परिवार का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे व्यक्ति परिवार को क्या समझे जिसका अपना परिवार रही नहीं है और ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी को एक चैलेंज भी दिया। उन्होंने चुनौती दी कि बाबूलाल मरांडी झारखंड की 14 में से किसी एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर और वहां से जीत कर दिखा दें। पीएम मोदी 12 मार्च को धनबाद रेल मंडल को 17,000 करोड़ की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का विकसित रेल के तहत धनबाद में 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित अन्य रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। धनबाद रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में रविवार को एक पत्रकार वार्ता में एडीआरएम अमित कुमार एवं सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार ने बताया कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें नई रेल लाइन, डबलिंग, ट्रिपलिंग, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, गति शक्ति, कार्गो टर्मिनल कार्य शामिल है। साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि इस 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं में धनबाद रेल मंडल की भी 17,095 करोड़ रुपए की 27 अलग अलग प्रोजेक्ट चयनित है। धनबाद रेल मंडल के सभी 27 प्रोजेक्ट के लिए 11 अलग अलग लोकेशन पर वर्चुअल मोड में पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। हजारीबाग में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग, एसपी मौजूद। झारखंड के हजारीबाग जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीपीसी कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यह घटना जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के आंगों में हुई है, जहां रविवार को सर्च अभियान पर निकली पुलिस की टीम के साथ टीपीसी उग्रवादी की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। जानकारी के अनुसार अभी भी दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उग्रवादी की धरपकड़ में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी को सूचना मिली थी कि टीपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप अपने दस्ते के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिसके बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इसी दौरान उग्रवादी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। बता दें, नक्सली पुलिस के बीच भी मुठभेड़ जारी है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने खुद मोर्चे संभाले हुए हैं। सूत्रों के अनुसार एक नक्सली को पुलिस बल की ओर से पकड़ लिया गया है। बता दें, एसपी अरविंद कुमार सिंह के कार्यकाल में पहली बार नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन, झारखंड के 10 लाभुकों को सौंपी चाबी। बीजेपी सांसद बोले 2024 में मोदी फिर आएंगे।
राजधानी रांची में गरीबों को सस्ती दर पर नई तकनीक से बने फ्लैट में रहने का सपना पूरा हुआ है। रांची के ध्रुवा स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ में हुए कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। इस दौरान रांची के कार्यक्रम में रांची सांसद संजय सेठ और हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल की ओर से 10 लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गई। इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया है। 131 करोड़ से 1008 फ्लैट को नई तकनीक के साथ तैयार किया गया है। रांची संजय सेठ ने कहा कि यह फ्लैट महज प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री का विजन है कि आज उन्हें भी घर मिल गया जो कभी उम्मीद भी नहीं रखते होंगे। पीएम मोदी आज गांव, गरीब, किसान सभी के लिए सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कई योजनाएं आज केवल आपके लिए ही हैं। महिलाओं को आरक्षण आज पीएम मोदी ने ही दिया है। वो जो कहते हैं वही करते हैं, यही गारंटी है उनकी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि 2024 में एक बार फिर मोदी आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन से झामुमो के नेता ने भरी हुंकार कर दिया बड़ा ऐलान। शहर के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष उपवास कार्यक्रम झामुमो रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्को की अध्यक्षता में हुआ। रामगढ़ जिला समिति के साथ रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में रांची जिला समिति के सदस्य शामिल हुए। आपको बता दें, मौके पर विनोद किस्को ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से हेमंत सोरेन को जानबूझकर केस में फंसाया गया है। उनके विकास कार्यों और लोकप्रियता से घबराकर केंद्र सरकार ने यह कृत्य किया है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि हेमंत सोरेन झारखंड में और विकास करे। केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा में करारी हार के डर से हेमंत सोरेन के खिलाफ झूठा केस लगाया है। वहीं रांची जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य को गति देने का काम किया। जनता की मूलभूत सुविधाएं हो या कल्याणकारी योजनाएं देने का काम करने वाले हमारे हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार साजिश कर जेल भेजने का काम किया है। जब तक हेमंत सोरेन बाहर नहीं आ जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में होगा खेला। महागठबंधन में पड़ी दरार चंपाई सोरेन को कांग्रेस नेता ने खूब सुनाया। झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सत्ताधारी गठबंधन में लगातार कुछ न कुछ रार चल रहा है। पहले तो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम नाराज हुए और अपने क्षेत्र चले गए। आलम को इस बात से नाराजगी है कि उनके विभागीय अधिकारियों को बदलने के पूर्व उनसे सहमति नहीं ली गई। अब नए विवाद का जन्म स्थान अंसारी के इलाके में पुल के शिलान्यास में हुआ है। अखबारों में छपे विज्ञापन से अपना नाम गायब पाकर इरफान अंसारी बिफर उठे। अंसारी ने पहले मुख्यमंत्री से शिकायत की और फिर सोशल साइट ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को संबोधित संदेश में उन्होंने लिखा है कि मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार बरीबंदिया पुल के शिलान्यास कार्यक्रम के सभी अखबार विज्ञापन में मेरा नाम नहीं दिया गया वो सरासर गलत है और जानबूझकर मुझे अपमानित किया गया है। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। हमारे क्षेत्र का योजना और मेरा ही नाम नहीं। अखबार देखकर खुद ही आकलन कर ले, क्या महागठबंधन धर्म का यही पालन हो रहा है? इस संदेश पर ना तो सत्ताधारी पार्टी और ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई गतिविधि दिख रही है। राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा हो रही है और कुछ लोग इसके लिए विधायक इरफान अंसारी को ही कोस रहे हैं। जो भी हो, सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है भाजपा। सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डमरू हाट के गोंडा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डमरू हाट के फुटबॉल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रविवार को लोगों को संबोधित किया। डमरू हाट में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंची कल्पना सोरेन ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुंदर पहाड़ी हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। अपने पति हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के अंतर्गत आने वाले सुंदर पहाड़ी प्रखंड में उन्होंने कहा कि यहाँ 10 साल से विधायक रहे हेमंत सोरेन ने जो विकास किया इसके पहले किसी जनप्रतिनिधि ने इतना विकास नहीं किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार की और उसका लाभ भी उन्हें दिलवाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने गांव व गरीबों का विकास किया, इससे भाजपा घबरा गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। जनता को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बात से रुकना और थकना नहीं है, केंद्र व भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देना है। कल्पना सोरेन ने जनता से आह्वान किया कि इस बार वे फिर से तीर धनुष व हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करे। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार यहाँ के आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है, उनके आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। इसका हम सभी जमकर विरोध करेंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में झामुमो को जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि झामुमो जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए ही बनी है। मंत्री हफीजुल हसन ने भी सभा को संबोधित किया। झारखंड में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा।
भाकपा झारखंड राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को राज्य कार्यालय में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। इसमें रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर शामिल है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद किया जाएगा। चुनाव संचालन के लिए उम्मीदवार चयन समिति, घोषणा पत्र समिति, सोशल मीडिया समिति का गठन किया गया। मौके पर प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस को महागठबंधन के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीटों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। INDIA घटक दलों का इंतजार छोड़कर भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा किया। उन्होंने कहा कि देश में बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। भाजपा अपने 10 वर्षों के नाकामी को छुपाने के लिए उम्मीदवार बदल रहा है। देश के कई नामचीन सांसदों का टिकट काट दिया गया है। इतनी डरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार के चयन में देरी कर भाजपा को मजबूत बनाने में लगी है। इसलिए भाजपा पूरे दमखम के साथ झारखंड के 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिले के 23 में से सिर्फ 2 रूटों पर ग्राम गाड़ी शुरू। पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्राम गाड़ी योजना को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा है। इस योजना के उद्घाटन के 18 दिन बाद भी जिले के मात्र 2 चिन्हित रूट पर ही वाहनों का परिचालन शुरू हो सका है। इनमें से तो डुमरिया से टाटा और काकड़ा झरना से फुलडुंगरी तक की बस सेवा शामिल है। बाकी चिन्हित 21 में से और 6 रूट पर सोमवार से बस सेवा शुरू होने की संभावना है। हालांकि अन्य 15 रूटों को लेकर वाहन मालिकों में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। पूर्वी सिंहभूम में कुल 23 रूट की पहचान की गई थी, जहां पर वाहन परिचालन से आम लोगों को आसानी होगी, परंतु सभी रूट पर वाहन संचालन बस चलाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि उन्हें सरकार की ओर से मात्र ₹1 में रजिस्ट्रेशन और टैक्सी फ्री किया गया है। लेकिन शर्त है कि विधवा, दिव्यांग, छात्र, छात्रा आदि से किराया नहीं लेना है। इसके कारण बस ऑपरेटर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि DTO धनंजय ने बस मालिकों के साथ इस मसले पर कई बार बातचीत की और उनसे योजना से जुड़ने का आग्रह किया, परंतु इस अपील का बहुत उत्साहजनक परिणाम नहीं दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची से हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ किया था। मार्ग पर चलेगी टाटानगर हटिया ट्रेन। आद्रा मंडल रेलवे में मरम्मत कार्य के कारण लाइन ब्लॉक होगा। इससे 11, 13 व 15 मार्च को टाटानगर से हटिया एक्सप्रेस पुरुलिया के बजाय चांडिल से मूवी और गुड़ा विहार स्टेशन होकर अप डाउन करेगी। दूसरी ओर टाटानगर आसनसोल मेमो ट्रेन 14 और 16 मार्च को रद्द रहेगी। आपको बता दें, आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से यह आदेश हुआ है। इससे टाटानगर आसनसोल के बीच चलने वाली एक मेमो ट्रेन 12 मार्च को आद्रा से अप डाउन करेगी। ट्रेन रद्द होने और मार्ग बदलने से बंगाल के विभिन्न स्टेशनों के सैकड़ों यात्रियों का आवागमन में दिक्कत होगी। राज्य के नवनिर्माण के लिए नवीन सोच की आवश्यकता। सुदेश महतो। आजयू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य के नवनिर्माण के लिए नवीन सोच की आवश्यकता है। कृषि पर राज्य की बड़ी आबादी निर्भर करती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने कृषि विकास की अनदेखी की है। किसानों की समस्याओं से सरकार और सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। सुदेश कुमार महतो रविवार को बिजुपाड़ा में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान चानो के जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी और मांडर के जिला परिषद सदस्य परमेश्वर भगत अपने समर्थकों के साथ आजयू पार्टी में शामिल हुए। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य जिस अराजकता के माहौल से गुजर रहा है, उसमें लोगों की चेतना को जगाने और हक अधिकार के लिए मुखर बनाने की जरूरत है। आजयू पार्टी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में लूट और झूठ का पर्दाफाश होगा। बेरोजगारी के दलदल में फंसे युवाओं में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर गुस्सा है। उन्होंने कहा कि मांडर, चानो, इटकी को कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने किसी असरदार योजना पर काम नहीं किया। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आजयू समाज के हर वर्ग की पार्टी है। झारखंड के बारे में चिंतन मंथन करने वाले लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चानू जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी ने कहा कि झारखंड में विकास की असीमित संभावनाएं हैं, फिर भी हमारा राज्य आज गरीब व पिछड़ों राज्य की गिनती में आता है। आजयू पार्टी का संकल्प राज्य का सर्वांगीण विकास है और विकास के लिए सुदेश महतो ही एकमात्र विकल्प है। 12 को दर्जन भर स्टेशनों पर खुलेगा वन प्रोडक्ट स्टॉल। टाटानगर समेत दर्जन भर स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का स्टॉल खुलेगा, जहां से घरेलू उत्पाद और झारखंड की कला संस्कृति से जुड़ी वस्त्र एवं अन्य सामग्रियों की बिक्री होगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल संचालन का जिम्मा रेलवे महिला संस्था समूह, NGO व वेलफेयर सोसाइटियों को देगा। टाटानगर में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत पहले खादी, गोमोद्योग, झारखंड कला संस्कृति एवं अन्य संगठन पहले स्टॉल लगा चुकी है।
शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को समायोजित करे सरकार। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल ने महामंत्री रामानुज पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की और पूरे झारखंड के 5000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए समायोजन के संदर्भ में निवेदन किया। उनसे कहा गया कि नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, अत्यधिक उम्र हो जाने की वजह से अन्यत्र नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। सभी शिक्षक और कर्मचारियों के लिए समायोजन का प्रयास किया जाए। उन्होंने हम सभी शिक्षकों को आश्वासन दिया तथा त्वरित शिक्षा सचिव को फोन कर सभी के मुद्दे को शामिल करने के लिए कहा। गिरिडीह के जैन मंदिर से महावीर की 12 मूर्तियां चोरी, अष्टपति हार, चांदी का छत्र भी ले गए चोर, सीसीटीवी से भी छेड़छाड़, लोग आक्रोशित। गिरिडीह के जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ चोरों ने देर रात मंदिर से भगवान महावीर के 12 छोटे छोटे प्रतिमा सहित एक चांदी का छत्र, चांदी का अष्टपति हार अपने साथ चोरी कर ले गए। इस दौरान चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी के साथ भी छेड़छाड़ की। हालांकि इसके बावजूद पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरी करने के बाद चोरों ने भगवान महावीर की छोटी प्रतिमा को मंदिर के पीछे छोड़ दिया, जबकि अष्टपति हार और चांदी का छत्र अपने साथ ले गए हैं। मंदिर में चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। घटना जिले के निमिया हाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन उदासीन महिला आश्रम परिसर में स्थित जैन मंदिर की है। झारखंड को एक और ट्रेन की सौगात, अब दिल्ली आना जाना होगा आसान, बीजेपी सांसद ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड में सिल्ली मुरी वासियों को पुरी आनंद विहार ट्रेन की सौगात मिल गई है। मुरी से पुरी जाने वाले दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस नई ट्रेन को रांची सांसद संजय सेठ ने हरी झंडी दिखाकर शनिवार को मुरी स्टेशन से रवाना किया। यह ट्रेन पुरी से प्रत्येक शनिवार को मुरी स्टेशन शाम 3:53 पर पहुंचेगी तथा 3:55 पे दिल्ली आनंद विहार के लिए खुलेगी। वहीं दिल्ली आनंद विहार से वापस रविवार को खुलेगी और सोमवार को सुबह 11:08 पर मुरी स्टेशन पहुंचेगी तथा 11:10 पर पुरी के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन के परिचालन से मुरी एवं चांडिल स्टेशन में ठहराव को लेकर सांसद संजय सेठ ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से पहल की थी, जो अब जाकर पूरा हुआ है। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची लोकसभा पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री ने पिछले एक वर्ष में 2400 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तस्वीर बदल दी। इस मौके पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहर, पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, धीरज महतो, विनोद प्रसाद साहू, राजेंद्र साई, प्रमोद कुशवाहा, गोपाल कोडिया, सृष्टि कुमार, अमित महतो, अशोक महतो सहित रेलवे के कई पदाधिकारी